Let's begin the second part of our chapter, that is food from animals. Okay. In this part, we will see what are the foods that we get from animals. Okay. Animals provide us with a variety of products such as milk, meat, eggs and honey, which we eat as food. Animals हमें बहुत variety provide करते हैं किसकी food की. For example, we get milk, meat, eggs and honey from animals. ये picture is given here. आपको ये सभी चीज़ें कहाँ से मिलती है? Animal से मिलती है. अब हम एक एक चीज़ को पूरी तरह देखेंगे कि कौन सी चीज़ हमें कौन सा animal देता है. ठीक है? Now milk. Cow, goats and buffaloes are some common animals that gives us milk. काऊ गॉट और बफेलो ये कॉमन एनिमल है. मोस्टली हम बफेलो का गोट मिल्क जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं. काऊ का कुछ लोग यूज़ करते हैं बट बफेलो का मोस्टली यूज़ किया जाता है. तो ये कॉमन एनिमल्स हैं विच गिव अस मिल्क. मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर कॉल्ड माइल्स एनिमल्स. और जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है जिसे कहा जाता है माइल्स एनिमल्स. Milk and its products such as paneer, butter, cream, cheese and curd are commonly called dairy product. और मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स को किस कैटेगरी में रखा जाता है? डेयरी प्रोडक्ट में. अब उसके अंदर सभी चीजें आती हैं, पनीर, बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड. ठीक है. नेक्स्ट है एग. हेंस, geese and ducks are some of the birds that give us eggs. ये कुछ बर्ड्स हैं जो हमें एग देती है. मोस्टली हम हेंस का एग जो है वो यूज करते हैं. कुछ मेडिसिनल पर्पस के लिए गीज और डक्स के एग को यूज किया जाता है. दीज बर्ड्स आर कॉल्ड पोल्ट्री. और इन बर्ड्स को एक कैटेगरी दी जाती है दैट इज कॉल्ड पोल्ट्री. ठीक है. मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल को माइल्स कहा जाता है. एग गिविंग एनिमल्स को पोल्ट्री कहा जाता है. मीट. मीट मेनली कम्स फ्रॉम चिकन, गॉट, शिप एंड डक. मोस्टली चिकन गॉट का यूज किया जाता है. शिप और डक का सिर्फ कुछ एरियाज में ही यूज किया जाता है. ठीक. मीट ईटिंग के लिए. ठीक है. अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन मीट एज द स्टेपल फूड. और बहुत बड़ी पॉपुलेशन वर्ल्ड की मीट पर डिपेंड है एज द स्टेपल फूड. स्टेपल फूड मतलब वो उनके लिए कॉमन चीज़ है, वो उसे रोज की तरह खाने में यूज करते हैं. ठीक है. नाउ फिश. मैनी kinds of fish are also eaten. People living in the coastal regions mainly depend on seafood. बहुत तरह की फिशेज हैं ओशियंस में, सीज में. बहुत बहुत अलग अलग तरह की फिशेज है. वैरायटी है फिशेज की बहुत. तो वो फिशेज उसमें से मोस्टली फिशेज जो है वो ईट की जाती है. और जो कोस्टल रीजन में रहते हैं मतलब जो समुद्र के किनारे पर, जैसे कि वेस्ट बंगाल है. ठीक है. तो वो समुद्र के किनारे पे बसा हुआ शहर है. तो वहां पर मोस्टली कैसे वहां पर जो लोग हैं वो सी फूड ही ईट करते हैं. ठीक है. तो वो वहीं पर ईट करते हैं. नेक्स्ट इज हनी. बी कलेक्ट्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ थिक स्वीट लिक्विड कॉल्ड हनी. अब बी क्या करती है? नेक्टर को कलेक्ट करती है. फ्लावर में से नेक्टर की पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी. ठीक है. कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर एंड मेक हनी फ्रॉम इट. हनी इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर यूजिंग थ्रू आउट द ईयर. हनी को आप कलेक्ट कर लें, स्टोर करके रख सकते हैं और पूरे साल तक उसे चला सकते हैं. वी यूज हनी एज नेचुरल स्वीटनर. इट ऑल्सो हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टी. हम हनी को कैसे यूज करते हैं? एज अ नेचुरल स्वीटनर. नेचुरल स्वीटनर मतलब उसे शक्कर की जगह आप हनी डाल सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो आपको वैसे ही मीठी लगेगी. और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है दैट इज फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की फूड हैबिट्स, कैसे एनिमल्स खाना खाते, कौन सा एनिमल क्या ईट करता है और उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है, वो इस टॉपिक में आप देखेंगे. Animals cannot prepare their own food, so they depend on plants and other animals for their food. ये हमें पहले से पता है, एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकते. तो वो या तो प्लांट पर डिपेंड होते हैं या दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. Based on these food habits, animals are grouped into three main categories. उनकी eating habit, food habits मतलब उनकी eating habit से तीन main categories हैं animals की: herbivores, carnivores and omnivores. ठीक है. तीन है: herbivores, carnivores and omnivores. Herbivores and animals that eat only plant are called herbivores. ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट को ईट करते हैं, ओनली प्लांट ईटर, आर कॉल्ड herbivores. हर्बा का मतलब होता है प्लांट एंड वोर्स मीन्स टू ईट. अब जहां पर भी वोर्स वर्ड आएगा वहां पर आपको समझ जाना है टू
eat. आगे के वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाएंगे. Cows, goats, sheep, buffaloes, horse, deers and elephants are a few example of herbivorous animal. ये सारे एनिमल सिर्फ प्लांट ईट करते हैं या प्लांट के पार्ट ईट करते हैं, वो एनिमल या एनिमल की दूसरी चीजें ईट नहीं करते. These animals have sharp cutting teeth in the front and big wide grinding teeth at the back. इनके आगे ये हॉर्स की पिक्चर दी है आपको, यहाँ पर देखो आपको सामने मिल जाएंगे. शार्प कटिंग टीथ है ये, और पीछे वाले जो दांत हैं वो बहुत बड़े हैं. ठीक है, बिग एंड वाइड ग्राइंडिंग टीथ. Many birds, such as parrots and pigeons, eat only the seeds, nuts and fruits of plant. बहुत सारी बर्ड्स हैं, पैरट और पिजन जैसे, वो क्या ईट करते हैं? सीड्स और नट्स ईट करते हैं या फिर फ्रूट ईट करते हैं एक प्लांट का. These birds have hard and pointed beak to eat the food. और इन बर्ड्स की कैसी है, जो चोंच है वो बहुत कड़क होती है, पॉइंटेड होती है, मतलब नुकीली होती है, ताकि वो फूड को ब्रेक करके ईट कर ले, तोड़कर उसे ईट कर दे. Insects such as butterflies and honeybees feed on the nectar of flower. और इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाइज और हनी बीज हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं? नेक्टर भी ऑफ फ्लावर. नेक्टर भी किसका पार्ट हो गया? प्लांट का ही पार्ट है, ये प्लांट प्रोडक्ट है ये, तो ये भी क्या आ जाते हैं? हर्बीवर्स में आ जाते हैं. This insects have special mouth part called proboscis. The proboscis helps the insect to suck nectar from flower. अब इनके क्या होता है? एक स्पेशल माउथ पार्ट होता है जिसे कहा जाता है प्रोबोसिस. आपने हार्ड वर्ड्स में इसकी पिक्चर देखी थी प्रोबोसिस की. ये प्रोबोसिस क्या करता है? उसको नेक्टर को सक करने में हेल्प करता है. सक करने मतलब चूसने में हेल्प करता है. कैटरपिलर्स, ग्रासहोपर्स एंड बीटल्स फीड मेनली ऑन टेंडर लीव्स. ऐसे कैटरपिलर, ग्रासहोपर या बीटल्स ये किस पर फीड करते हैं? टेंडर लीव्स पर, मतलब पत्तियों पर. ये पत्तियां खाते हैं, तो ये भी क्या हो गए? हर्बीवर्स हो गए. ठीक है, तो मेन चीज क्या है हर्बीवर्स में? मतलब ऐसे एनिमल्स जो प्लांट ईट करते हैं, ओनली प्लांट ईट करते हैं, उन्हें कहा जाता है हर्बीवर्स. Next is carnivores. Animals that eat the flesh of other animals are called carnivores. और ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल का फ्लैश ईट कर रहे हैं या दूसरे एनिमल को ईट कर रहे हैं, उसे कहा जाता है कार्निवर्स. Lions, leopards and tiger are a few example of carnivorous animal. एनिमल के एग्जाम्पल है लायन, लेपर्ड्स और टाइगर. ये वाइल्ड एनिमल्स हैं और ये किसे ईट करते हैं? अदर एनिमल के फ्लैश को ईट करते हैं. हियर कारो मीन्स मीट. कारो का मतलब क्या होता है? मीट, और वोरस मतलब टू ईट. ठीक है. These animals have long, sharp pointed teeth for tearing flesh. यहाँ पर आपको फिगर में दिए. Figure shows sharp pointed teeth of a lion. Frog and chameleon have a long sticky tongue to catch insect. यहाँ पर आपको sharp pointed teeth देखो कितने ज्यादा sharp है, पिक्चर में ही दिख रहे हैं, तो एक्चुअल में तो और भी ज्यादा sharp होंगे. ठीक है, और साथ ही में फ्रॉग और कैमेलियन जो हैं, ये क्या करते हैं? इनकी जो टंग है वो लॉन्ग होती है और साथ में स्टिकी मतलब चिपचिपी होती है, जिसपे इंसेक्ट को वो इजीली कैच कर लेते हैं, मतलब फॉरन इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ओमनिवर्स. ओमनिवर्स क्या होते हैं देखते हैं. Animals that eat both plant and the flesh of other animals are called omnivores. ऐसे एनिमल जो प्लांट को भी ईट करते हैं और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल को भी ईट करते हैं, मतलब दूसरे एनिमल को भी ईट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? ओमनिवर्स. ओमनिस मतलब होता है ऑल, और वोरा मतलब टू ईट. Human beings, bears, hedgehogs, rats, dogs and crows are a few example of omnivorous animal. ये पिक्चर दी हुई है आपको hedgehogs की. बाकी तो एनिमल आपने पिक्चर में या एक्चुअल में देखे ही होंगे. ह्यूमन बींग्स आप देख ही रहे हैं अपने आप को रोज ही. ठीक है, तो ये क्या अपन लोग क्या किस में आ जाते हैं? ओमनिवरस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि बहुत से ह्यूमन बींग ऐसे हैं जो मीट भी ईट करते हैं, बहुत से नहीं ईट करते, तो भी हम किस कैटेगरी में? ओमनिवरस कैटेगरी में. There are some other groups into which animals can be grouped according to the food they eat. Let us learn about them. Main तीन तो आपको पता चल गए, herbivores, plant eating, carnivores, animal eating, omnivores, plant and animals both eaters. ठीक है, ये तीन है. उसके बाद भी और भी कैटेगरीज है, जिसमें तीन कैटेगरी और है जिसके अंदर एनिमल को डिस्क्राइब किया जाता है on the basis of their feeding habit. Animals or birds that feed mainly on the remains of dead and decaying organisms are called scavengers. Animals or birds that feed mainly on the remains of dead and decaying organisms. ऐसे animal या bird जो कि किसको eat करते हैं? Remains of dead and decaying organism. Dead और decaying organism की बची हुई चीजें जो हैं उन्हें eat करते हैं, उन्हें कहा जाता है scavengers. Are called scavengers. तो एक कैटेगरी क्या हो गई scavengers की? These are the animals and birds that feed on remains of dead and decaying organisms. They help in cleaning the environment, otherwise, the remains of dead animals would emit
फाउल स्मेल एंड गिव राइज टू मैनी डिजीज। अब ये क्या करते हैं, जैसे एनिमल के प्लांट डेड हो चुके हैं और तो उनके जो एनिमल डेड हुआ है या कोई बर्ड डेड हुआ है, कुछ भी डेड हुआ है, तो उसके पार्ट्स को वो ईट कर जाते हैं। अगर वो ईट नहीं करेंगे तो क्या होता है, वो वहां पर सड़ता रहेगा, खराब होता रहेगा और उसमें से एक गंदी सी स्मेल आएगी। ठीक है, गंदी सी स्मेल अगर आएगी तो उससे क्या होगा, फ्लाइज बढ़ जाएंगी, फ्लाइज बढ़ेंगी तो वो डिजीज बढ़ा देंगी, वो वहां फ्लाइज बैठेंगी, फिर वो हमारे खाने पे आकर बैठेंगे तो हमारी डिजीज हो सकता है। इसीलिए वो क्या है, ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। Vulture, crows, foxes and hyenas are scavengers. Figure shows a hyena and vulture feeding on a dead animal. अब आपको पिक्चर दिख रही है यहाँ पर, ये एक डेड एनिमल के ऊपर सारे लोग खा रहे हैं, तो ये लोग क्या हैं, ये स्कैवेंजर्स है। ठीक है, नेक्स्ट इज पैरासाइट। Organism that depend on or live on or inside the body of other living organism for food are called parasite। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और की बॉडी में रह रहे हैं, ठीक है, और उनकी बॉडी का खाने को वो ईट कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, पैरासाइट्स। और जिसकी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह रहे हैं उसे कहा जाता है होस्ट। ठीक है, पैरासाइट्स यूजुअली हार्म द होस्ट। पैरासाइट क्या करते हैं, मोस्टली होस्ट को हार्म ही करते हैं, वो लोग उसको कोई फायदा नहीं पहुंचाते। मस्किटोज, लीचेस, फ्लीज, हुक वर्म्स एंड टैप वर्म्स आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, ये एग्जाम मस्किटो, जैसे कि मच्छर ने आपको काटते हैं तो आपको तो नुकसान होता ही है ना, किसी को दफ्पड़ हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं या कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वो तो होस्ट अपनी बॉडी से वो खून तो लेगा, उनको तो न्यूट्रिएंट मिल गया और हमें वो हार्म कर जाते हैं। ऐसे ये लीच जो एनिमल है, ये अगर स्किन पे चिपक जाता है तो बहुत मुश्किल से निकलता है ये। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, हमारी बॉडी को हार्म करता है बट खुद को फायदा पहुंचा लेता है। नेक्स्ट इज decomposers। Organism that break down dead and decaying plant and animal matter are called decomposers। ऐसे एनिमल्स जो कि ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं डेड और डिकेइंग प्लांट या एनिमल मैटर को, डेड डिकेइंग प्लांट एनिमल मैटर को जो और तोड़ देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, decomposers। Decomposers play a key role in recycling of nutrients and keeping the environment clean। Decomposers एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, न्यूट्रिएंट को हमारे इन्वायरमेंट पे रिसाइकल करने के लिए, साथ ही में हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए। जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म डेड हुआ, उन्होंने उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, बहुत ही छोटे टुकड़ों में, उसको सॉइल में वो मिक्स हो गया, तो सॉइल के अंदर उस एनिमल के न्यूट्रिएंट चले गए, तो ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट भी बरकरार रहते हैं और वो एनिमल भी गायब हो जाता है वहां से, तो एनवायरनमेंट भी क्लीन हो जाता है। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और फंजाई क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिकम्पोजर्स के। नाउ लास्ट टॉपिक इज फूड चेन। फूड चेन में देखेंगे हम कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है फॉर इट्स फूड। अपने फूड के लिए कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है और क्या क्या उसकी स्टेजेस होती है। ठीक है, now food chain। A food chain shows how living organisms depend on each other for food। It tells us who eats whom। Food chain क्या है, ये बताता है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है या दूसरी चीज पर डिपेंड है, किस लिए, अपने फूड के लिए। और इसमें हम देखते हैं कि कौन किसको खा रहा है, who eats whom। Plants make their own food and are called producers। They form the first level of any food chain। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए वो क्या है, प्रोड्यूसर्स, ये हमें पहले से पता है। और ये जो भी प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या बनाते हैं, फर्स्ट लेवल बनाते हैं किसी भी फूड चेन का। तो किसी भी फूड चेन में फर्स्ट लेवल क्या होगा, प्लांट ही होगा। ऐसा नहीं है किसी एक ही फूड चेन होती है, बहुत तरह की फूड चेन्स होती है। Animals depend on plant for their food requirement are called consumers। और ऐसे एनिमल जो प्लांट पर डिपेंड है अपने फूड के लिए, उन्हें क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स को। ठीक है, कंज्यूमर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड सो ऑन। पहले तो एनिमल हो गया तो वो कंज्यूमर है, अब कंज्यूमर की भी कैटेगरीज आ गई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर। अब देखते हैं हम क्या होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स। Herbivores such as rabbit and grasshopper eat plants and are called primary consumer। Herbivores जैसे कि rabbit and grasshopper they eat plant, वो plant को खाते हैं, इसीलिए वो क्या हो गए, primary consumer। मतलब पहला जो eat करता है plant को वो बन जाता है primary consumer। तो herbivores ही plant को eat करेंगे तो वो हो गए primary consumers। Animals that eat primary consumers are called secondary consumer। और ऐसे एनिमल जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी कंज्यूमर।
सेकेंडरी कंज्यूमर आर इन टर्न ईटन बाय द टर्शरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खा जाता है? टर्शरी कंज्यूमर। जैसे कि यहाँ आपको फूड चेन दी है, प्लांट है, ग्रास हॉपर ने पहले प्लांट को ईट किया, ठीक है, तो ये हो गया ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर। फिर स्नेक ने ग्रास हॉपर को ईट किया, तो स्नेक सेकेंडरी कंज्यूमर। आउल ने स्नेक को ईट किया, तो आउल क्या हो गया? टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। In an environment, many food chain coexist. An organism can be a part of more than one food chain. इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट में बहुत तरह की फूड चेन एक साथ चलती हैं और एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा फूड चेन का पार्ट हो सकता है। दिस नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड द फूड वेब। और ये जो नेटवर्क है इंटरकनेक्शन का फूड चेन जो एक दूसरे से कनेक्टेड है उसे क्या कहा जाता है? फूड वेब, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट।